हेलो माय डियर पॉजिटिव आइकन्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में मैं एक ऐसे सेंसिटिव विषय पर बात करने वाली हूँ जो जिंदगी का सबसे अहम विषय है, दैट इज रिलेशनशिप। आप बोलेंगे नहीं मैडम, ये तो बहुत मामूली सा टॉपिक है, पैसा है, करियर है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, इसके बारे में बात करें तो। बट ये जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी चीज़ों का ना मूल है, मैं कहूँगी। एवरीथिंग लाइज इन द रूट्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर अच्छा रहा तो प्रोस्पेरिटी, प्रगति, ग्रोथ, आगे जो उन्नति है वो अग्रसर अपने पथ पर कायम रहेगी। और अगर रिलेशनशिप की जो मूल है वो अगर सही नहीं हुई तो आगे और कुछ देखना हो सकता है मुमकिन है, लेकिन जो आपको चाहिए वो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता किसी भी चीज से। दिस इज इक्वल टू रिलेशनशिप इज इक्वल टू ऑल अदर थिंग्स ऑफ लाइफ। एक रिलेशनशिप है एंड उसके सामने पैसा रख दो, ग्रोथ रख दो, प्रोस्पेरिटी रख दो, संपत्ति रख दो, सब कुछ रख दो, हजारों इंसान भी लाके खड़ा कर दो, लेकिन द वन who stands for you throughout, that means the entire world for you। अगर ये एक नहीं तो ये सब पानी है। ये सब आप पा भी लेंगे इस एक के बिना, ऐसा नहीं है कि आप पा नहीं सकते, सब पा लेंगे। लेकिन ये अगर मजबूत है, ये क्या है? ये मूल है कि अगर मूल अच्छा रहा तो उसके ऊपर की जो इमारत है वो अपने आप इस हद तक मजबूत होगी कि कोई चाहकर भी उसको नहीं गिरा सकता। लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाई डू रिलेशनशिप्स ब्रेक? नाउ ऑन दिस द 3 प्राइम रीजंस कि रिलेशनशिप टूटती क्यों है, व्हाई रिलेशनशिप्स ब्रेक। नंबर 1, सबसे पहला आई विल से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नंबर 2, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड नंबर 3, लैक ऑफ ट्रस्ट। दीज आर द 3 प्राइम रीजंस। चौथा भी है, दैट इज इक्वल टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। एंड नंबर 5, pinning and poking from external sources is equal to in the family also and outside the family also। ये जो आखिरी 2 हैं वो तो पीछे का काम करते हैं, लेकिन जो मूल 3 वजह हैं रिलेशनशिप्स टूटने की वो क्या है? नंबर 1, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहां भरोसा तोड़ा जाता है। नंबर 2, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां एक दूसरे को कोई समझना ही नहीं चाहता, या समझ तो है लेकिन कोई समझना नहीं चाहता, या फिर ना समझ है। और तीसरा वाला, लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट इज इक्वल टू सदैव आप शंका करते रहते हैं, सदैव आप एक विस्मय से देखते हैं कि क्या है, ये सच है या नहीं, ये सच है या नहीं। और दूसरी तरफ जो सेकेंड पर्सन है, 2 people in the relationships, this is 1 and this is 2। Number 1 keeps on constantly doing different types of activities that doesn't have any trust on the person, and number 2 always keeps on speaking lies। तो क्या हुआ? लैक ऑफ ट्रस्ट। एक को शंका है, दूसरे को भरोसा नहीं है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? कि ये जो बोल रहा है वो सच है, या फिर इसने जो किया है वो सच है।
तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी वजह है कि रिलेशनशिप्स टूटते हैं। और जो मैंने आखिरी दो बोले हैं, दैट इज इक्वल टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज इक्वल टू दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाता है। दिस इज another devastating reason for breakup of relationships. And number 5, pinning and poking from internal as well as external resources. जहाँ दो लोगों का रिश्ता है तो वो दो लोगों के बजाय बाहर के रिसोर्सेस हैं, चाहे फैमिली से हो चाहे एक्सटर्नल हो। ये दो हैं जो पिनिंग एंड पोकिंग कांस्टेंट करते रहते हैं। तो क्या होता है, रिलेशनशिप टूट जाती है। रिलेशनशिप वो पहिया है जो लगातार क्या है, वक्त की पटरी पर चलता रहता है निरंतर, चाहे आप अकेले हैं चाहे किसी से रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू, ये तो अपने आप चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। तो ये क्या है, वक्त के साथ का जो रिलेशनशिप है वो तो इतना मजबूत होता है कि वो वक्त के साथ चलता ही जाता है। तो दिस इज इक्वल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट रूट ऑफ रिलेशनशिप आई विल से। एंड आज इतना सेंसिटिव विषय मैंने क्यों चूज किया है, व्हाई, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव विटनेस्ड सच अ डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस इन दिस years back। एंड इस हद तक थंडरस्टॉर्म्स मैं देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि जब मैं इससे उभरी हूँ उस दिन से मैंने खुद ने तय किया है कि आई माई सेल्फ आई एम गोइंग टू बी अ कोच। मैं खुद एक कोच बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ एज अ गर्ल, I don't wish and I never wish, never ever wish that would happen with any other girl, I will say. No. And this is a promise to my own self and to my own conscious that I wish to help other people, innumerable people in this world। और इसी वजह से मैंने ये फील्ड चुना है काउंसलिंग का, लाइफ कोच का, रिलेशनशिप कोच का। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में जब कोई नहीं होता ना साथ में आपको बात करने के लिए, आपको काउंसिल करने के लिए, देयर आर पीपल हु आर रेडी टू स्पीक, बट जो दो लोग हैं अगर उन दोनों में से कोई भी बात करना नहीं चाहता तो दिस इज वन ऑफ द बिग बैक ब्लॉक्स आई विल से for the relationship, and this brings termination to any relationship। दो लोग हैं, अगर दोनों में से एक भी बात करना ही नहीं चाहेगा और एक लगातार प्रयास कर रहा है कि कुछ हल निकले, इसका कुछ हल निकले, और एक है एक ब्लॉक लगा के रखा है कि चाहे कुछ भी कर लो, nothing is going to work and this is going to end, तो कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए I have stepped into this and I warmly welcome all the people on stage to come and freely speak to me if you have any issues, if you have anything to speak about relationship. I am a relationship coach, I am a life coach, I am a counselor, and I don't want any life to suffer। जिस भूकंप से मैं गुजरी हूँ, मैं कहूँगी जिस भूकंप से मैं गुजरी हूँ वो मैं जानता हूँ और रब जानता है और मेरा परिवार जानता है। यस, एंड आई डोंट विश कि ऐसा कोई भी भूकंप किसी भी लड़की के जीवन में आए। सो इसी प्रार्थना के साथ, इस प्रार्थना के साथ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप्स, कभी 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 किसी का भरोसा मत तोड़िएगा गाइस। नेवर नेवर नेवर। भरोसा तोड़ने में तो सेकंड का 10वां भाग भी नहीं लगता, लेकिन भरोसा जीतने के लिए उम्र निकल जाती है जनाब। भरोसा जीतने के लिए उम्र बीत जाती है।
भरोसा वो गहना है इस जीवन का, भरोसा वो गहना है इस जीवन का जो अगर दूसरे गहने आपने नहीं पहने होंगे ना, तब भी ये एक गहना जो होगा तो आप ईश्वर के दरबार में हक से खड़े हो पाएंगे कि यस, आई हैवंट डन एनी ऑफ द रॉन्ग थिंग्स, यस आई एम प्योर, आई एम डिवाइन। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी किसी का भरोसा मत तोड़िएगा, नेवर नेवर नेवर। अगर नहीं हो रहा है तो साफ कह दीजिएगा मुंह पे कि अब नहीं हो रहा, चलो बैठ के बात करते हैं कुछ। और अगर आप लोग आपस में बात नहीं कर सकते तो कम टू मी, आई विल मेक यू स्पीक। मैं आपको बात करवाऊंगी, आई विल मेक यू स्पीक, आई विल रिलीव यू ऑफ योर ट्रॉमा एंड स्ट्रेस। मैं आपको अपने ट्रॉमा, अपने स्ट्रेस के बारे में, आपके स्ट्रेस को किस तरह से रिलीज किया जा सकता है बातों के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, कॉन्वर्जेशन के द्वारा। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। शाउट आउट लाउड फॉर दिस। लेट्स join the hands for the divine powers. Let's join the hands for the truth, trust and understanding, जो सबसे बड़ा मूलभूत मंत्र है किसी भी रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का मूल मंत्र है क्या है? सच, विश्वास और समझदारी। ये तीन चीजें अगर साथ हैं तो कोई कुछ भी कर ले, रिलेशनशिप टूट नहीं सकता। और अगर दूसरी तरफ लगातार झूठ बोला जाए, लगातार चीटिंग की जाए, लगातार भरोसा तोड़ा जाए, तो रिलेशनशिप लाख गहरी हो, उसको बिखरते देर नहीं लगती। सो माय डियर फ्रेंड्स, thumbs up to the experience of life that has made me to stand in this field. So don't ever think of कि आप अपने रिलेशनशिप को खत्म करेंगे। No, never, never and never. Join the hands so that your relationship may become more and more stronger, so that it be a bond of a lifetime. I hope this episode has proven to be a big source of information, a big help and relief to you all. And I humbly request, मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर आप कहीं भी किसी भी विषय पर काउंसलिंग चाहते हैं, थ्रू आउट, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप की काउंसलिंग ही है, थ्रू आउट ऑन द ऑल फोरम्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं अपने कॉन्टैक्ट के सारे जरिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, वहां से आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। फील फ्री टू स्पीक, फील फ्री टू कनेक्ट एंड लेट्स सेव आवर ओन रिलेशनशिप्स। लेट्स जॉइन दी हैंड्स एंड लेट्स सेव आवर ओन रिलेशनशिप्स, जो कि प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार ही परिभाषा है और जीवन की कोई परिभाषा है ही नहीं। With this note, I end today's episode and see you soon in further more interesting topics like this. And एक और, okay, last but not the least, I will say, फिर से मैं बोलने जा रही हूँ, sorry for this, but I couldn't stop myself. अगर आप किसी विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि आप किस विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। और अब कम्युनिटी पोस्ट्स भी ओपन है फॉर मी ऑन यूट्यूब। दिस इज अ रोल दैट यूट्यूब हैज ओपन फॉर मी। सो कम्युनिटी पोस्ट्स में भी अब मैं एक्टिव हूँ और कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप किस विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं। और अगर कम्युनिटी पोस्ट का आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड डीप डाउन आई थैंक ऑल माय ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर joining me, for supporting me
in this journey as Motivation Magnet. Thank you, thank you, thank you so much, my loving audience. I thank you all for this wonderful support that you all have given me. You all have been through this journey since day one I started as Motivation Magnet. Thank you and see you soon. Bye bye.